सो हाई एवरीवन, माय नेम इज सौरभ एंड मैं थर्ड ईयर में भी स्टूडेंट। एंड यार ये वीडियो आज थोड़ी डिफरेंट होने वाली है एंड थोड़ी इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है, क्योंकि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात करने वाले जो तुम्हारा करियर। अब देखो 12th के बाद बच्चे क्या क्या करते हैं, वो ज़्यादातर नीट के लिए जाते हैं या जेई के लिए जाते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता रहता कि इससे काफ़ी करियर ऑप्शन है जो इक्वली अमेजिंग एंड काफ़ी डिमांडेड है। फॉर एग्जाम्पल बीएससी साइकोलॉजी। अब सही बताओ तो बीएससी साइकोलॉजी आजकल काफ़ी डिमांडेड कोर्स है एंड काफ़ी बच्चे इसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड भी है। अब देखो बीएस साइकोलॉजी और बीएससी साइकोलॉजी में काफ़ी फर्क है। बीएससी साइकोलॉजी साइंस वाली साइकोलॉजी है, इसमें तुम ब्रेन, न्यूरॉन्स, हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हो। वहीं बीएस साइकोलॉजी में ज्यादा फिलोसफी थ्योरीज होंगी, वहीं बीएससी साइकोलॉजी ज्यादा साइंस बेस्ड होगी, लैब एंड रिसर्च बेस्ड होगी। इसके बाद तुम्हारे काफी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे तुम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी बन सकते हो एंड ऐसे और सारे ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं। तो अगर तुम्हें बायो पसंद है लेकिन तुम्हारा नीट क्रैक नहीं हुआ तो बीएससी साइकोलॉजी काफी अच्छा कमबैक है। अब बीएससी साइकोलॉजी का कोर्स काफी यूनिवर्सिटीज एंड काफी कॉलेजेस ऑफर तो करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि जो बच्चे सीयूईटी में टॉप करते हैं, जो सीयूईटी में ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, अगर उनको बीएससी साइकोलॉजी करनी होती है तो कौन सा कॉलेज प्रेफर करते हैं, कौन से कॉलेज में जाते हैं। तो मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था एंड आई फाउंड दिव्या, एंड उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो बीएससी साइकोलॉजी का कोर्स ऋषिवट यूनिवर्सिटी से कर रही थी। अब देखो ऋषिवट यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में जो दिल्ली के पास ही है, एंड गेस व्हाट, उनके यहाँ पर फेस्ट भी चल रहा था उस टाइम पर, तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया कैंपस टूर करने के लिए एंड उनका फेस्ट भी अटेंड करने के लिए। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऋषिवट यूनिवर्सिटी के एक छोटे से इंट्रो के साथ, एंड फिर हम दिव्या का इंटरव्यू भी लेंगे एंड साथ साथ कैंपस टूर भी करेंगे। आज हम आए ऋषिवट यूनिवर्सिटी में इसका टूर करने एंड हम काफी लोगों से बात करने, काफी चीजें एक्सप्लोर करेंगे एंड ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव एंड ऑल्सो क्रिएटिव एंड ऑल्सो एंटरटेनिंग होने वाली है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ऋषिवट यूनिवर्सिटी इंडिया की पहली इंपैक्ट यूनिवर्सिटी है जहां एजुकेशन सिर्फ डिग्री के लिए नहीं बल्कि पर्पस के साथ दिया जाता है। वैल्यूज से इंस्पायर होकर और एक बेहतर दुनिया बनाने के फोकस के साथ ही जर्नी शुरू होती है। सोनीपत में दिल्ली के बिल्कुल पास ऋषिवट यूनिवर्सिटी एक सिंपल कैंपस नहीं है बल्कि एक लिविंग और लर्निंग इकोसिस्टम है जो लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिविटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नर्चर करता है। यहाँ पर लर्निंग सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं है। स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और इमर्सिव एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हैं जो उन्हें सिर्फ करियर के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए तैयार करता है। एकेडमिक्स के अलावा भी ऋषिवट एक वाइब्रेंट कम्युनिटी है जहाँ स्टूडेंट साथ जीते हैं, सीखते हैं और ग्रो करते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर्पस और पैशन मिलते हैं और लर्निंग से रियल इम्पैक्ट क्रिएट होता है। सो गाइस, वी आर हियर विद दिव्या हु वाज अ CUET टॉपर एंड दिव्या, व्हाई डिड यू चूज ऋषिवट ओवर DUK colleges? Firstly, I was very clear since start that I wanted to do BSc in psychology, but DU doesn't offer BSc. And also, I was guided by some of my teachers and my seniors. If you choose private colleges, comparatively they offer you more opportunities, more facilities, and I believe a more practical based approach. So Divya, what difference do you find in ऋषिवट and other colleges? आपको क्या डिफरेंस लगता है कि ऋषिवट में आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है जो अदर कॉलेज में नहीं है? तो ये एक नोशन रहता है कि साइकोलॉजी में आपका करियर यूजुअली मास्टर्स के बाद ही शुरू होता है, बट यहाँ पे सिंस फर्स्ट ईयर वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. फॉर एग्जांपल, बिफोर इवन बिगिनिंग कॉलेज वी हैड एन इंटर्नशिप. And also we went for different field trips and all. For example, we went to an NGO जहाँ पे we get to meet children with psychological disabilities. So for a typical first year student it is a lot. And also here we have VR, and also we have our EEG classes. So how often do you see a psychology student practicing EEG? So the level of exposure here is quite high. तो दिव्या, हमने फील्ड ट्रिप्स के बारे में तो समझ लिया एंड फील्ड ट्रिप्स ठीक है, लेकिन और क्या इंटरेस्टिंग होता है ऋषिवट में यहाँ पर? ऋषिवट में एक्चुअली बहुत सारी फैसिनेटिंग चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव आवर फाउंडेशन कोर्सेज जिसमें कि हम वी स्टडी अबाउट इंडिया, अबाउट द वर्ल्ड. हमारे पास कोर्सेज है डिज़ाइन के, टेक्नोलॉजी, इन विच वी लर्न अबाउट ह्यूमन मशीन इंटरफेस. एंड ऑल्सो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन माइनर्स. फॉर एग्जांपल, अगर मैं डिज़ाइन या फिर एंटरप्रेन्योरशिप लूँ माइनर पे, सो इट हेल्प्स मी अ लॉट इफ़ आई वांट टू कंबाइन टू फील्ड्स और वांट टू सिर्फ साइकोलॉजी में ही आगे नहीं जाना. इफ़ आई हैव टू इंटरेस्ट, इट हेल्प्स मी अ लॉट. एंड अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक्स और करियर, वी ऑल्सो हैव आनंदम जहाँ पे आपको एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक जाना होता है. सो दीज आर यूजुअली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या फिर एक्टिविटीज़ लाइक पॉटरी, नेडल वर्क एंड ऑल, सो दैट यू कैन जस्ट शिफ्ट योर फोकस आउट फ्रॉम द हेक्टिक स्टफ. So guys, we are here with Swastika, a psychology student, and she is going to give a campus tour. First of all, how are you? I'm all fine. It's so good to meet you. Same here. And let's have a campus tour here and let's start right now. So right now we're going to the second floor, which is the design floor actually. And right now, as you can see, we have a fest going on. So there's a lot of things that are happening. So as you can see, this is the design floor. Design X, and you have
posters. I think like there's a lot of whatever inventions that have happened, it's sort of in a display over here. So this is my favorite room. As you can see, there's the whole display of whatever collections that the design students have made. Recently a few of my friends, they had this wood workshop and they made these small little chairs. And yeah, like this is the bridge that connects you from A block to the B block, right? And here you can just see everyone, you can get a view, get a glimpse of the whole campus. It is beautiful. It is indeed beautiful. Yes, it is beautiful right now. A lot of things are happening, and yes, this is the library. Right now, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं नहीं because fest चल रहा है. But yeah, if there's one really cloudy Sunday, then yes, this is the place like which is going to be bustling with energy. यहाँ पर बैठकर पढ़ना कौन नहीं चाहेगा यहाँ पर बैठकर पढ़ना. एक अपने 3 दोस्त पकड़ो, बैठ के पढ़ो, and it feels great. पढ़ाई के लिए there is a very good thing here, and let's go आगे. तो guys यहाँ पर we are here, this is the library, and यहाँ पर proper desks हैं. These desks are here. यहाँ पर चार्जर्स वगैरह रखे हैं. यहाँ पर people study here. There are computers to work on. अगर हम वहाँ पर देखेंगे there are like benches there, a single bench and there are a couple of chairs there. प्रॉपर बाहर का व्यू है, तुम्हें दिख रहा होगा वहाँ का व्यू. एंड यहाँ पर भी और बुक शेल्फ्स हैं. यहाँ पर मैगजीन्स वगैरह रखे. यू वांट टू स्टडी एनीथिंग, यू कैन स्टडी दैट. ऑल्सो ये सेपरेट केबिन्स की यहाँ पर इफ़ यू वांट अ प्राइवेसी एंड अ पर्सनल स्पेस टू स्टडी और वर्क ऑन, यू कैन डू दैट हियर. तो गाइस यहाँ पर एक और बढ़िया चीज़ है, वो है पर्सनल केबिन्स. यहाँ पर यू कैन कम हियर इफ़ यू वांट टू डू अ ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप स्टडी एनीथिंग इन अ वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट. तो यहाँ पर जाओ, अंदर बैठो और आराम से पढ़ो, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर ये 2 तो हैं ही, इसके साथ वहाँ भी केबिन्स इफ़ यू वांट टू वर्क विद अ टीम. यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है. एंड दीज ऑल द थिंग्स. बाहर का व्यू भी अच्छा है, बाहर का व्यू भी बढ़िया सा है, पीसफुल सा एनवायरनमेंट है, सो यू कैन वर्क नाइसली हियर. So guys, we are here with Swastika, and Swastika, how is your experience at Rishihood here? Well, I mean, it's only been about 7-8 months since I've been here, and yeah, it's been like a ride of a roller coaster, as we say. Like, I just got so many experiences, I got so many opportunities. I think as a psychology student, right, I think the reason why I came here was because I felt my faculty was pretty much up to the mark, which it has been. And you get both of practical and theoretical parts, just equal parts of when it comes to your studies, your CAT. So what all extracurricular sites have you been involved in? Well, one is theatre club. I've also been involved in a few other activities like today's fest, for example. Also, not to mention, I'm a founding member of a startup. So like what is startup about, and can you tell something about it? Sure. So my startup is Inculcate. So Inculcate is a startup that talks about Indic knowledge system. It talks about ancient traditions. It talks about all the stories, all the mythologies that we heard about India. It's completely related to India, and we give that to you in a compact and a systematic way. ऋषिहुड में तुम्हें पढ़ाई करने के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका मिलता है, तो पढ़ाई और मस्ती बैलेंस्ड है. आगे बढ़े तो 100 की यहाँ पर फेस्ट की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी और काफी मजे भी आ रहे थे. फिर मैं आ गया था इस रूम में जहाँ पर सारे IMAX रखे हुए थे, जिस पर तुम रिसर्च कर सकते हो, अपने असाइनमेंट कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू डू. तो गाइस, दिस इज द मेन लैब ऑफ साइकोलॉजी. यहाँ पर ये सब लगाया हुआ है, पोस्टर्स हैं, यहाँ पर डेस्क है, बेंचेस हैं, यहाँ पर आके तुम बात करो, बैठो. और ये हमारे सामने इनका ऑडिटोरियम है जहाँ पर काफी बच्चे बैठ सकते हैं. सीट्स भी काफी कंफर्टेबल है. एंड यहाँ पर एक इवेंट हो रहा था जब मैं यहाँ पर पहुंचा, और ये है यहाँ की ह्यूमन ऑगमेंटेशन लैब जहाँ पर रोबोट्स की टेस्टिंग हो रही थी. काफी फैसिनेटिंग था मेरे लिए ये सब देखना. तो गाइस, अभी मैं नम्रता से मिला एंड उन्होंने अभी फर्स्ट ईयर में ही रिसर्च पेपर पब्लिश किया. एंड लाइक काफी शॉकिंग चीज़ है क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है. तो नम्रता, टेल मी अबाउट दिस होल जर्नी एंड कैसे ऋषिहुड ने तुम्हारी हेल्प की. तो जिस दिन फर्स्ट डे वी हैड अ सेशन, तो उसमें ये बता दिया गया था हमें अपने डीन सर के से, जो है डॉक्टर सुशील चंद्र. ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम DRDO. जस्ट केम आर टू इन क्लास एंड उसने बोला कि लाइक आप भाग नहीं सकते हो रिसर्च से, यू हैव टू डू इट. वन फाइन डे माई ऑथर अनुष्का, शी केम अप टू मी एंड लाइक, ब्रो लेट्स डू दिस पेपर. सो देन वहाँ से वी हैड अ हेल्प ऑफ अ फैकल्टी. शी इज़ डॉक्टर साक्षी वर्मानी रेशी हु हेल्प्ड अस एंड थ्रू द जर्नी. एंड देन वी हैड अ लाइक पूरा सेटअप एंड ऑल. देन वी गॉट टू present the paper in the international conference, and here finally we have the paper is gonna release soon. And the main thing I will give the main credit, it's our dean sir. तो गाइस, यहाँ पर तुम देख सकते हो स्विमिंग पूल यहाँ का पूरा काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है. नॉर्मली कॉलेजेस में होता भी नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में होता भी नहीं है, बट हियर इट इज़ एंड जस्ट ब्यूटीफुल. And you can learn. I have started doing this 1 week ago. तो 1 हफ्ता हो गया मुझे करे हुए, and it's been really fun.
So if you're a beginner, it's fun to learn. अगर बस मस्ती करनी है, then also you can come. It's gonna be nice. So it's up to you. But like गर्मी है बहुत, तो obviously you'd want to come. So make time and come here because it's really fun. देन वी वेंट टू द बैडमिंटन कोर्ट जहाँ पर 4 कोर्ट्स है, वो भी इंडोर कोर्ट, एंड तुम आराम से यहाँ पर बैडमिंटन खेल सकते हो। और अभी फेस्ट चल रहा था तो कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर चल रही थी। हमने अभी बैडमिंटन कोर्ट देखा जहाँ पर अभी फेस्ट के दौरान कुछ चल रहा है। बाकी हियर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स। इसको क्या बोलते हैं? Foosball. फूसबॉल खेलना था। तो यहाँ पर है स्नूकर टेबल, राइट? Yeah. स्नूकर टेबल, Pool. स्नूकर पूल। वहाँ पर जिम है, वहाँ भी जाएंगे अभी थोड़ी देर में। एंड वहाँ पर तुम्हें टेबल टेनिस के लिए भी टेबल्स दिख रही होंगी। एंड मुझे खेलना नहीं आता, लेकिन वी मुझे भी नहीं जस्ट आता। गो देयर एंड देन कम बैक टू द जिम। And there's तो chess. हाँ, चेस इज़ ऑल्सो देयर। तो गाइस अभी हम यहाँ के जिम में हैं। दिस इज़ अ वेरी बिग जिम, मतलब मैं खुद जो जिम में जाता हूँ वो इससे छोटा है। तो दिस इज़ द जिम हियर। यहाँ पर सारे वेट्स हैं। यहाँ पर ईजी रॉड, लाइक सिंपल रॉड, लाइक जो तुम बेंच प्रेस के लिए रॉड यूज़ करते हो, सब है यहाँ पर। बाकी हम भी कुछ थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। बाकी ट्रेडमिल्स, दिस इज़ द ट्रेडमिल हियर। दिस इज़ हाइपर एक्सटेंशन। वहाँ पर बेंच प्रेस है। तो गाइस यहाँ पर मेहर कर रहा है यहाँ पर पुल अप। और यहाँ के जिम में आकर मैंने सोचा क्यों ना अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट ही कर लूँ। देन हमने देखा यहाँ का बास्केटबॉल कोर्ट जो एकदम ग्रीनरी से सराउंडेड था एंड काफी प्रोफेशनल लुक के साथ था। तो अगर तुम बास्केटबॉल में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर बास्केटबॉल भी खेल सकते हो। हाँ, ये कोर्ट ही ऐसा कि आपको खुद से मन करेगा खेलने का, एंड इफ यू हैव इंटरेस्ट। अब आते हैं यहाँ के मेस में जहाँ काफ़ी बड़ा डाइनिंग हॉल है एंड हमने यहाँ खुद खाना भी खाया था, जैसे छोले और चावल, जो काफ़ी टेस्टी थे एंड काफ़ी हाइजीन मेंटेन किया जाता है फॉर स्टूडेंट्स हियर। एंड लकीली इनका फेस्ट भी चल रहा था उस दिन जब हम गए थे एंड हमने काफ़ी मज़े किए। यार मुझे तो ऋषिवट यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी लगी एंड जो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, एंड जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेशली बीएससी साइकोलॉजी का कोर्स, वो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और हाँ, एक और बात बता दूं कि पिछले साल यहाँ पर 1 आउट ऑफ 8 एप्लीकेंट्स को ही सीट मिली थी। तो अभी जाकर अपनी सीट बुक करो और अपना करियर बनाओ।